नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश कैलेंडर डेट को छोड़ करके हम 18 जुलाई से 12 अगस्त का एक पार्ट है, यानी 12 अगस्त तक का पहला पीरियड है। 18 जुलाई से 12 अगस्त जो कि फेवरेबल नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है। लैक ऑफ एप्लीकेशन रहेगा और चीजें हैं, तो बैकफुट पे रहने वाला ये समय है 12 अगस्त तक का। 12 अगस्त से 30 अगस्त आपके लिए ये पीरियड बेस्ट साबित होगा। तो इसके डिटेल्स में हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 12 अगस्त तक यानी 18 जुलाई से 12 अगस्त तक 24 दिनों के लिए लग्नेश आपके अस्त हैं और वक्री स्थिति में हैं। तो अस्त होने के वजह से उनकी जो पावर है, लैक ऑफ एप्लीकेशन, चीजों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो कंबस्ट हैं इस वक्त पे 12 अगस्त तक। और वक्री स्थिति में ग्रह जब होते हैं तो उस समय लाइफ इर्रेटिक हो जाती है, यानी जिस तरह से आप प्लान करते हैं चीजें जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से आपके प्लानिंग के हिसाब से ही चलेगी। तो रेट्रोग्रेड यानी वक्री स्थिति में बुध रहेंगे, जो कि आपके लग्नेश हैं, कुंडली के हीरो हैं। 12 अगस्त तक, 18 जुलाई से 12 अगस्त तक एक अस्त यानी कंबस्ट पोजीशन पर हैं। सूर्य के नजदीक होने की वजह से आपके लाभ स्थान पे जरूर हैं, लेकिन चूंकि ये अस्त हैं इस वक्त पे 18 जुलाई से 12 अगस्त, तो लैक ऑफ एप्लीकेशन यानी आपके लग्नेश में उतनी पावर 12 अगस्त तक नहीं रहेगी कि बड़े काम को सफलता की ओर ले जा पाएंगे। वहीं पे 12 अगस्त के बाद जब ये उदित होंगे और डायरेक्ट होंगे, यानी इनकी गति आगे की ओर जाएगी। इनकी चाल जो है वो 11वां जो धन स्थान है, ये बेस्ट घर है आपकी कुंडली का, वन ऑफ द बेस्ट घर है 11वां स्थान। यहाँ पे कोई भी ग्रह शुभ फल देते हैं 11वें स्थान पे। तो यहाँ पे 11वें स्थान पे 12 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके बड़े काम होने के पूरे संभावना है। यहाँ पे आप अपने सारे बड़े प्लान्स को, इंपॉर्टेंट वर्क को आप प्लान कर सकते हैं 12 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम। अगर आप इस टाइम को मिस करेंगे, ये सिर्फ काम को एग्जीक्यूट करने में नहीं बल्कि उसके प्रॉफिट्स को भी लाके आपके हाथ में देने में सक्षम है। बुध आपके दो केंद्र के स्वामी हैं बुध, यानी आपके जीवन में इनकी इंपॉर्टेंस, और ऊपर से ये लग्नेश है, तो बुध की इंपॉर्टेंस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा है। और 12 अगस्त से 30 अगस्त तक इनकी पावरफुल पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाइफ को यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं बुध। 12 अगस्त से 30 अगस्त तक, अगर आप 30 अगस्त तक का, 12 अगस्त से 30 अगस्त तक का फेज आप मिस किए, तो आगे चांस फिर आपको 15 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का दोबारा एक टाइम मिलेगा, विच विल अगेन बी द बेस्ट पीरियड। इस साल का आपका बेस्ट पीरियड रहेगा फिर से 15 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक, जबकि जिसमें 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, लग्न में रहेंगे। तो चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, आपके काम को बनाएंगे। और 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक वहीं लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना, दूसरे स्थान पे जाना, प्रॉफिट की ओर आपको ले जाएंगे। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, अगर आपने किसी को पैसा दिया हो तो ये टाइम जो है लागू होता है 12 अगस्त से 30 अगस्त। और फिर 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। प्रॉफिट की जहां तक बात है तो वो 12 अगस्त से 30 अगस्त तक, और फिर 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, जब बुध 11वें में और दूसरे घर में रहेंगे। तो इन दोनों समय पे आपको अपनी प्लानिंग, अगर आप बिजनेस में हैं तो पेमेंट रिकवर करने के लिए, यानी अगर पेमेंट की रिकवरी करनी है आपको, पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग लंबी रह गई है किसी के पास और उधारी चुकता नहीं हो रहा है, तो दिस इज द सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं। अगर आपने एज ए व्यक्तिगत तौर पे किसी को पैसे दिए हैं तो आप 12 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक और फिर 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक ये बेस्ट टाइम है आपको उनसे पैसा मांगने का, यानी इस टाइम पे आपके हाथ में कैश फ्लो आना ही चाहिए। तो इस मंथ पे मैं आता हूं
12 अगस्त तक मैंने क्यों बोला कि समय अच्छा नहीं है? पहला पॉइंट, इसकी 3 वजह हैं। 3 वजह हैं मेन, इसलिए मैंने इसको खास करके 12 अगस्त तक आपको होल्ड करने के लिए बोला है इम्पोर्टेंट डिसीजंस। पहला है कि आपके लग्नेश वक्री स्थिति में है और अस्थ स्थिति में है, कंबस्ट पोज़ीशन पे है 12 अगस्त तक। दूसरा है कि आपके लग्न में मंगल हैं और उसके अपोज़िशन में शनि, यानी 1-7 पहला घर और 7वां घर। शनि मंगल का ऑपोजिशन एक कॉन्फ्लिक्टिंग लड़ाई झगड़े का पोजीशन बना देता है, डिस्प्यूट का पोजीशन बना देता है। और चूंकि लग्न इन्वॉल्व है, इसलिए आपकी लाइफ में ये चीज कहीं भी हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी ये, आप अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के बीच में हो सकता है, यानी पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो सकती है। शनि मंगल का ऑपोजिशन है, जो एक्चुअली मंगल यहाँ 28 जुलाई से 13 सितंबर तक है, लेकिन शनि मंगल की इंटेंसिटी, अपोजिशन की जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है, वो 12 अगस्त तक मैक्सिमम है, क्योंकि डिग्री वाइज शनि 60 डिग्री पे हैं और मंगल 7 डिग्री तक 12 अगस्त तक रहेंगे। एक बार जब वो 60 डिग्री को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद इनकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। हालांकि संभावना फिर भी है, लेकिन फिर भी 12 अगस्त तक का आपको खास करके सचेत रहना है किसी भी तरह के डिस्प्यूट से, क्योंकि लग्न में और सप्तम घर में किसी तरह का झगड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे शनि मंगल का ऑपोजिशन है, पहला बुध वक्री स्थिति में कंबस पोजीशन में, दूसरा शनि मंगल का ऑपोजिशन, और तीसरा शुक्र जो आपके भाग्येश हैं, वो 1 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक, ये भी 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा आंधी तूफान को रूल करता है। आर्द्रा नक्षत्र को रूल करते हैं राहु, और देवों में रूल करते हैं जो शिव के रुद्र का रूप है, आंधी तूफान का, तहस नहस करने का, वो जो कि अभी शुक्र आपके कर्म क्षेत्र पे हैं, भाग स्थान के स्वामी होके कर्म क्षेत्र में हैं। लेकिन दो दो ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में, बृहस्पति और शुक्र, अति दुश्मन है, यानी आपस में इनकी दुश्मनी है, परम दुश्मनी है। तो उस पॉइंट पे हम नहीं आते हैं। 12 अगस्त तक मैं 3 पॉइंट आपको बता रहा था कि पहला बुध का वक्री और अस्त होना, दूसरा शनि मंगल का ऑपोजिशन, तीसरा 1 अगस्त से 12 अगस्त तक शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में रहना। यहाँ पे 12 अगस्त तक की पोजीशन बैकफुट पे शो कर रही है। तो 24 दिनों तक खास करके मैं देख रहा हूँ, 18 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। जिस तरह से अनुकूल रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे, उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही होगी, तो एक फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन आ सकती है। तो इट इज़ बेटर कि आप बैकफुट पे रहें। वहीं 12 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड है, ठीक वैसा ही जैसा 15 सितंबर से फिर से 24 अक्टूबर तक आपका टाइम एक बहुत फेवरेबल टाइम आएगा, उस तरह का पीरियड। 12 अगस्त से 30 अगस्त तक आपको प्रॉफिट मिलने के पूरी संभावना है, और जो भी प्लानिंग आपकी होगी, यहाँ पे बेस्ट टाइम है। अब देखिए, सरकार से रिलेटेड यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, या आपको डायरेक्टली, अगर अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, अगर सरकारी काम से रिलेटेड कोई काम हो आपका, सरकार से रिलेटेड या सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी हो, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक चालान हो, आरडब्ल्यू हो, मैनेजमेंट हो, आपकी इमीडिएट बॉस हो, सिर्फ सरकारी नहीं, आपकी इमीडिएट बॉस कंपनी की मैनेजमेंट, तो 17 अगस्त तक सूर्य आपके 11वें स्थान पे हैं, लाभ स्थान पे हैं। तो उस काम को सिर्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बॉस वाले काम को आप 17 अगस्त तक कर सकते हैं, खास करके ये अगर सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो। वरना 12 अगस्त से के बाद से अगर ऑफिस की मैनेजमेंट है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, या ऑफिस के बॉस हैं आपके, प्राइवेट जॉब में आप हैं, तो उनसे डीलिंग आप 12 अगस्त के बाद रखें। और अगर गवर्नमेंट से डीलिंग है तो 17 अगस्त तक उसको निपटा लें, यानी उसको पूरा कर लें, क्योंकि सूर्य आपके लाभ स्थान पर है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके दशम स्थान पे है 1 साल के लिए, यानी मई से ही। कहते हैं बड़े ग्रह जब गोचर करने वाले होते हैं तो 2 महीने पहले से ही उनकी प्लानिंग बन जाती है, यानी 14 मई को बृहस्पति आपके दशम स्थान पे आए थे और 1 साल के लिए, अगले साल 2026 मई तक रहेंगे।
तो यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट कोई बड़ा काम आपको बड़ी पोजीशन या बड़ा अचीवमेंट आपको करियर में बृहस्पति 10th हाउस के बृहस्पति आपको करियर में एक बड़ा अचीवमेंट दे करके जाएंगे, बड़ी अचीवमेंट दे करके जाएंगे। लेकिन वहीं पे आपको एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन यानी एक प्रेशर में आप जरूर रखेंगे, क्योंकि ग्रोथ की ओर जाना है तो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। 10th हाउस में जब प्लैनेट जाते हैं तो एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन भी बनाते हैं। यहाँ पे हैपनिंग फील होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा आपके लाइफ में। बृहस्पति 10th हाउस में एक अच्छे पोजीशन आपको करियर में, आपके काम धंधे में, जॉब हो या बिजनेस हो, आपके काम धंधे में बहुत अच्छी पोजीशन पर लेकर लेकर के आएंगे। तो मेक द मोस्ट ऑफ दीज गुड टाइम्स। जब बृहस्पति आपके 12 सालों में एक बार दशम स्थान पे आते हैं, जब ये सीधा सीधा इनका रिश्ता रहता है आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो 12 सालों में एक बार यहाँ पे बृहस्पति 1 साल के लिए आए हैं, तो पहला इनका रिजल्ट जो है वो है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको सपोर्ट करने का। और दूसरा जो है वो है, अगर घर की प्लानिंग आपने की हुई है कि कोई फ्लैट लेना है, जमीन लेना है या कोई भी कोठी लेनी है, घर लेना है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कोई भी आपने प्लानिंग की हुई है, तो दिस इज द बेस्ट ईयर। ये पूरा 1 साल मई 14 2025 से लेके मई लास्ट 2026 तक बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे, जमीन जायदाद, जमीन वाला घर, फिक्स प्रॉपर्टी वाला घर, चौथा घर इस समय 100% आपको सपोर्ट करेगा। और जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर 12 साल में आप नया घर नहीं लेते, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि एक तरफ जहां आपको अगर परचेज करना है तो सक्सेसफुल करेंगे, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग घर में रेनोवेशन का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, पेंटिंग का काम, कुछ ना कुछ रीशफल अपने घर से रिलेटेड जरूर करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग, रेनोवेशन, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक आशीर्वाद वाली दृष्टि होती है आपकी जमीन जायदाद यानी 4th हाउस पे आपकी प्लानिंग को सक्षम सक्सेसफुल करने में एबल रहती है बृहस्पति की दृष्टि, गुरु की दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ स्थान पे। तो चतुर्थ स्थान पे दृष्टि जमीन जायदाद, जमीन से खास करके, और दशम स्थान पे बृहस्पति की पोजीशन आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, ये बहुत ब्लिसफुल पोजीशन है। हालांकि अगर दशम से दशम देखूं, 10th हाउस से 10th हाउस, 10वें से 10वां घर पड़ता है आपका 7वां घर, जहां शनि है। भावत भावम के हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ देखने के लिए दशम घर से दशम घर भी देखते हैं, तो वहां पे देखने में शनि है, वहां पे शनि का गोचर है 2 सालों के लिए। तो ये अचीवमेंट बिना हार्ड वर्क के आपको प्राप्त नहीं होगा। जो पोजीशन बृहस्पति आपको देंगे वो विद सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे, तब आपको ये 100% बृहस्पति ला करके देंगे। लेकिन शनि का वहां पे नियम है, कंडीशन है कि 7th हाउस से मैं गोचर कर रहा हूं, यानी दशम से दशम है, तो आपको यहाँ पे सिंसियर एंड हार्ड वर्क। अब वहीं पे क्योंकि शनि 2 सालों के लिए आपके हाउस ऑफ मैरिज से, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए हाउस ऑफ मैरिज से गोचर है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना देता है, यानी शनि रोमांस जैसी चीज नहीं करा देता। ये एक ऑडिटर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना देता है। मैरिड लाइफ को एक बोर्डम भरा मैरिड लाइफ को बना देता है। चाहे वो आप बिजनेस में हो और बिजनेस पार्टनर हो, आपका कोई पार्टनरशिप हो, तो उनके साथ भी ये एक ट्रायल का टाइम, एक टेस्टिंग टाइम आ जाता है। क्योंकि शनि यहाँ पे एक ऑडिटर हैं, इनको सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क से ही मतलब है। तो जहाँ तक रोमांस की ज़रूरत होती है, आपका स्पाउस देखिए रोमांटिक नेचर का है और आप बहुत प्रैक्टिकल नेचर के हैं, बहुत शार्प हैं, क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं। तो कन्या लग्न वाले, वर्गो लग्न वाले वह बहुत इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, बजट 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 उनके दिमाग में चलता है। दे आर वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने घर के बजट को, अपने ऑफिस के बजट को संभालने में ये लोग बेस्ट होते हैं एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन अप्रोच। क्योंकि ये बुध जो है ये कैलकुलेशन को ही रूल करता है, मैथमेटिक्स को, मूवमेंट को, ट्रांसपोर्ट को, एवरीथिंग विच इज मूविंग, ट्रेन्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मैथमेटिक्स, स्पीच, हर कुछ जो मूव करता है वो बुध रूल करता है। बुध इज वेरी कैल, जो कन्या वाले होते हैं ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। आप बात करते रहेंगे और लोग बात करते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे और आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहेगी उन बातों की। अक्सर ये लोग, आप लोग बहुत रिजर्व्ड भी होते हैं
और जब तक कि बहुत क्लोज और कंफर्टेबल नहीं हो जाएं, आप जल्दी ओपन अप नहीं करते। आपका बिहेवियर एक प्रिंसली बिहेवियर होता है, यानी एक स्टाइलिश बिहेवियर होता है, क्योंकि अ, श्रृंखला में इनको ग्रहों की श्रृंखला में जहाँ सूर्य राजा हैं, चंद्रमा वहाँ क्वीन है, किंग एंड क्वीन, वहाँ बुध इज़ अ प्रिंस, तो ये रॉयल फैमिली के मेंबर हैं बुध। तो दे अडॉप्ट अ पर्टिकुलर स्टाइल टू देयर स्पीच एंड अ स्टाइल टू देयर डेमोनियर, मतलब उठने बैठने का उनका अपना एक स्टाइल होता है। और यहाँ पे मीन राशि आपके सप्तम स्थान पे है। उस पे मैं आ रहा था कि सप्तम स्थान पे मीन राशि है, यानी शुक्र उच्च के होते हैं सप्तम स्थान पे, इसलिए आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक होते हैं। लेकिन इस वक़्त आपके पार्टनर के लाइफ में आपका जो स्पाउस होगा, पार्टनर से मेरा मतलब है पति या पत्नी, के जीवन पे शनि की नज़र है, शनि की दृष्टि है। दे आर बाउंड टू डू हार्ड वर्क, उनको करना होगा। और रोमांटिसिज़्म शादीशुदा ज़िंदगी में यहाँ पे शनि कम कर देते हैं। तो 12 अगस्त तक क्यों एडवर्स है, हमने 3 चीट पॉइंट्स को खास करके देखा। और 12 से 30 तक ये बेस्ट टाइम है प्रॉफिट्स की ओर, और काम बनता हुआ नज़र आएगा आपको 12 से 30 अगस्त तक। और 30 के बाद अगर वो जो काम आपका नहीं बना हो, 30 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक लग्नेश आपके 12वें स्थान, जो दुर्भाग्य स्थान है, वहाँ पे चले जाएँगे। इसलिए 30 अगस्त के बाद से फिर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा 15 सितंबर तक। फिर 15 सितंबर के बाद से आप अपना गियर पे गाड़ी अपनी डाल सकते हैं और आगे अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लग्न से बुध का, आपके लग्नेश का, मरकरी का गोचर होगा आपके 15 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। और 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक दूसरे स्थान पे लग्नेश का गोचर यहाँ पे आपके हाथ में कैश लेकर के आके देंगे, प्रोवाइडेड, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे आपके दशम स्थान पे है। तो दीज आर वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू इन द कमिंग टाइम्स, बारिंग 12 अगस्त तक। मतलब 12 अगस्त तक जरा सा रिजर्व रहना है, और फिर 30 अगस्त से 15 सितंबर तक। अब माइनर डिटेल्स में आते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी पंचम स्थान पे, बुद्धि स्थान पे शनि का की राशि है, तो शनि बिलीव्स इन हार्ड वर्क, शनि हार्ड वर्क में ही बिलीव करता है। और शनि की दृष्टि 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क के साथ लेकिन सक्सेस एश्योर्ड है, क्योंकि बृहस्पति कन्या लग्न वालों के कुंडली में 10th हाउस पे है, तो एक अच्छी पोजीशन पे आपके करियर को शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रेटेजिक टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, ये पर्टिकुलर ईयर, जब आपको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लॉन्च देयर करियर, या फिर अगर उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, तो बृहस्पति, दशम स्थान का बृहस्पति यहाँ पे उनको सक्सेस ला करके देंगे। जो लोग लव अफेयर में हैं, 21 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक शुक्र यहाँ पे होंगे 11वें स्थान से, आपके पंचम भाव को देखेंगे। 21 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक ये बेस्ट टाइम होगा। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट में, देखिए, मैं बहुत एडवाइस नहीं करता कन्या लग्न वालों को, क्योंकि मकर की राशि है, कैप्रिकॉर्न की राशि है 5th हाउस में। ये हार्ड वर्क से आपको बेनिफिट्स देते हैं पंचम स्थान, ना कि सडन गेन्स बहुत ज़्यादा आप लोगों की कुंडली में है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट डेट्स है, जैसे मैंने बताया, 12 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, या फिर 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट है। मैरिड लाइफ के लिए शनि आपके मैरिड लाइफ को अंडर स्कैनर रखा है, तो हैव परसिवेरेंस एंड पेशेंस टुवर्ड्स योर पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए, और फ्रस्ट्रेशन में ना आकर के 2 साल विद पेशेंस आपको इसमें शनि के उपाय करते हुए चलना चाहिए। शनि का मंत्र कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रीं प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या फिर जो भी मंत्र आपका शनि को आता हो, तो वो आप कर सकते हैं। केयरफुल डेट्स और गुड डेट्स, देखिए, महीना के कुछ केयरफुल डेट्स हैं और कुछ गुड डेट्स हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को ला करके मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। पहले हम देखते हैं जो केयरफुल डेट्स है, तो 10 से लेकर के सीधा 15 तक लगातार केयरफुल डेट्स हैं। 10 और 11 को चंद्रमा आपके छठे में है, इसलिए यहाँ पे रोग संबंधित और परेशानी संबंधित हॉस्पिटल वगैरह का भी विजिट हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि केतु पे है 12th हाउस में। 12th हाउस रूल्स हॉस्पिटल्स।
तो 10th एंड 11th आपका हॉस्पिटल का विजिट से मतलब नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हो सकता है आप किसी का विजिट करें, तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज में है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट 10 से लेकर के 14 तक, ये आपके 15 तक रादर, आपके लिए ये नेगेटिव टाइम है। 10 और 11 को छठे का चंद्रमा, 12 और 13 को चंद्रमा हालांकि सप्तम स्थान पे हैं, लेकिन शनि के साथ होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन यहाँ बना रहेगा। खास करके ये जो डिस्प्यूट है आपका 12, 10 और 11, 10 और 11 को मंगल और शनि, ये लड़ाई झगड़ा वाली पोजीशन आपकी लाइफ में आ सकती है। ये हाइलाइटेड वे में बोल बोल रहा हूं मैं। 10 और 11 को खास करके, 12 और 13 को, सॉरी 12 और 13 को आप विशेष करके केयरफुल रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे शनि मंगल के साथ होंगे। मंगल पे दृष्टि होगी और यहाँ पे 12 और 13 को शनि के साथ होंगे, तो यहाँ पे विशेष करके डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको यहाँ पे बचना है। 14 और 15 को अष्टम का चंद्रमा है, ये भी अच्छा नहीं है। और फिर 23 और 24 ये 12वें का चंद्रमा है, ये कष्ट दे सकता है क्योंकि केतु यहाँ पे पहले से हैं। तो ये केयरफुल डेट्स हैं। आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड का कम्युनिटी सेक्शन में बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। यू कैन कीप दीज डेट्स फॉर योर रेफरेंसेस थ्रू आउट द मंथ। तो ये केयरफुल डेट्स हैं। गुड डेट्स जो हैं ये 16 तारीख से लेके, जैसा मैंने बताया 12 के बाद से, तो 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, यहाँ देखिए 16 तारीख से लेके 23 तारीख तक चंद्रमा 9th 10th एंड 11th हाउसेस में। तो ये स्ट्रेटेजिक डेज हैं टू इम्प्लीमेंट, मतलब जो आपके काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको अपने प्लान्स को, इंपॉर्टेंट काम को करने में ये डेट्स काफी मदद करेंगे 16 तारीख से 23 तारीख तक। फिर 25 तारीख से 29 तारीख तक, 25 तारीख से 29 तारीख तक भी चंद्रमा की पोजीशंस अच्छी है। यहाँ पे लग्न में है, सेकंड हाउस में है। और फिर 30 और 31 को भी चंद्रमा तीसरे घर में है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। तो ये था कन्या लग्न वालों का वर्गो असेंडेंट का अगस्त 2025 का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियो, एंड अभी अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।